दोस्तों आपके सामने ऋषि चौधरी जिन्होंने कल कांग्रेस छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए बातचीत कर रहे हैं। कल केंद्रीय राज्य मंत्री भी पहुंचे थे, इन्होंने हजारों की भीड़ जुटाई थी। ऋषि जी, कांग्रेस आपने क्यों छोड़ दिया, क्या कारण था? कांग्रेस मैंने मेरे विचारों की लड़ाई थी। अच्छा। पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था और मैं विचारों करके कांग्रेस में आया था। लेकिन जो पहले भाजपा पार्टी को भ्रष्ट कर रहे थे वही लोग कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गए। अच्छा। जब अगर भ्रष्टाचारी एक तरफ बढ़ता रहेगा तो फिर उसमें हमारा विचार नहीं बनता। कौन है जो भाजपा में रह के भ्रष्टाचार कर रहे थे? देखो, हमारे वार्ड से पार्षद हैं। अच्छा। जयवीर खटाना जी। अच्छा। उन्होंने पूरे 10 साल मलाई लूटी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के आड़ में आके यहाँ अपने विकास, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है नीरज शर्मा जी, उनके विकास कार्यों में भी अड़चन डाली और जो कृष्णपाल जी ने हमारे यहाँ पे विकास कराए उन विकासों में भी अड़चन डाली। अच्छा। और जनता को विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिया। अब इसी वार्ड से मैं बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 3 जो है, यहाँ से इनके पिता श्री धर्मवीर खटाना जी और हमारी माता श्री ब्रह्मवती खटाना जी और ये जयवीर, तीनों इसी वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। अच्छा। यहाँ से पार्षद 15 साल रहते हैं और सरकार के साथ रहते हैं। हाँ। सरकार के साथ रह के भी ये बिल्कुल नहीं पानी, नहीं सीवर, नहीं सफाई और नहीं जो सीवर की निकासी और नहीं किसी गली में विकास कार्य ये करा पाए। यहाँ तो बाहर जो रोड पे ना शाम के टाइम मैं देखता हूँ 20-25 टैंकर खड़े रहते हैं और लोग पानी खरीदते हैं। देखो, जो पानी की जो सप्लाई है ना, हाँ, ये आधा कारण तो पानी रुकवाने का ये मात्र कारण है। अच्छा। जो पानी के टैंकरों की सप्लाई होती है ना, हाँ, यहाँ फर्जी, हाँ, लाखों के बिल टैंकर के नाम पे बनते हैं और अच्छा, पास होते हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी नीरज शर्मा जी ने 200 करोड़ का घोटाला उठाया था। अच्छा। मैं पत्रकारों के माध्यम से और पूरे अपने शहर की जनता के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो 200 करोड़ का घोटाला था उसमें किस किस पार्षद का नाम आज तक ये डिक्लेयर नहीं कर रहे। अच्छा। किस पार्षद ने ये आवाज उठाई थी और किस वार्ड के पार्षद का ये घोटाला था। अच्छा। अगर आप देखोगे ना, जो पार्षदों में पूरे शहर को ये पता है कि ठेकेदार से आवाज उठाने के लिए पैसे मांगे गए, फिर आवाज दबाने के लिए पैसे मांगे गए और जिन्होंने आवाज उठाई थी और जिन्होंने आवाज दबाई थी वो सब आज की डेट में कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। अच्छा। टोटल भ्रष्टाचारी के उसमें आगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, नगर निगम द्वारा जितने विकास कार्य होते हैं 33 फुट रोड से लेके एफ ब्लॉक तक, यहाँ तक हमारे वार्ड नंबर 3 में जो 52 सेक्टर है इसका इतना बुरा हाल कर रखा है। 52 सेक्टर के लोगों का दुर्भार है, नहीं पानी है, नहीं सीवर, सेक्टर के नाम पे कलंक लगा रखा है इन लोगों ने। रोड आप चले जाओगे तो इनके रिश्तेदार भी यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग के जा रहे हैं। गंदे नाले का पानी इसमें अंदर जाता, बरसात का पानी इसके अंदर जाता, कोई निकासी किसी प्रकार की नहीं है। और वो भी कब, जब लगातार 15 साल से एक ही आदमी पार्षद है। मुझे बड़े दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि फरीदाबाद के नगर निगमों में एक बार के लिए कोई पार्षद बनता है तो इतने विकास कार्य हो जाते हैं और दोबारा तक याद रखते हैं, लेकिन यहाँ लगातार पार्षद होने के बाद भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। और आज जब देखा कि आप ये देखो ना, बीच चुनाव तक, यहाँ तक कि नॉमिनेशन होने तक भी चौधरी कृष्णपाल जी के साथ लगे रहे। अच्छा। और एकदम मुंह का प्रश्न देखकर देखो, यही मैं एक बात, वैसे मैं जातिवादी में विश्वास नहीं रखता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं एक बात पूरे शहर को माध्यम से बताना चाहता हूँ, यही जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। अच्छा। और जो बीजेपी के हमारे प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। अगर यहाँ महेंद्र प्रताप जी की जगह गुर्जर समाज का कोई दूसरा यानी करण दलाल जी होते या ब्राह्मण समाज से नीरज शर्मा जी होते, अच्छा, या कोई पूर्वांचल समाज से होता या वैश्य समाज से होता तो ये लोग उधर ही मलाई खाने का काम करते रहते। उधर मतलब आपका कहना है कि लोकसभा का टिकट अगर कांग्रेस का गुर्जर समाज के अलावा किसी और को मिलता तो ये कृष्णपाल गुर्जर से जुड़े रहते, आपके जुड़े रहते और वहाँ वो मलाई जो उनके खाते, जो उन लोगों को गुमराह करते रहते। अच्छा। उन्हें पता। लेकिन मैं तो भला देना चाहूंगा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने लोकसभा के कैंडिडेट का मतलब जन जन तक पहुंचा दिया। कैसे? आप इतिहास गवाह है। 10 साल से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर हमारे फरीदाबाद के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और केंद्र में मंत्री बने। इन्होंने बच्चे बच्चे तक जाके अपना ये संदेश दे दिया, एमपी भी काम कराता है। इससे पहले कि कांग्रेस का रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का रहा हो या निर्दलीय रहा हो, कोई भी किसी को ये नहीं पता था कि जो एमपी होते हैं
वो भी कोई कार्य कराते हैं। वो गांव से गांव चले जाते थे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गली मोहल्ले में जाके छोटे छोटे कामों पे स्ट्रीट लाइट से लेके और रोड पुल तक का अपने विकास कार्यों में उन्होंने सहयोग किया इस फरीदाबाद। अच्छा, तो 25 मई को मतदान है जी, कितने वोट दिलवाएंगे मंत्री जी को आप? 100 के 100% कृष्णपाल गुर्जर जी विजयी होंगे। आप 2-3 वार्डों और हमारे वार्ड में रखते संजय हैं कॉलोनी से आप ये बताना चाहता हूँ, ये अच्छा रहा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए और हमारे समाज के लिए। छन्नी में छाछ छन के आ गई है। जो मलाई खोर लोग थे वो नीचे लेकर के भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। अब समाज में मंत्री जी जब वोट मांग रहे थे तो उनका बहुत ज्यादा विरोध था। अच्छा। मंत्री जी ने जैसे उनको टाइट किया कि तुमने गलत काम कर रखा, मेरे को भी तुमने सुनवाई है, तुम खुद भी सुन रहे हो। तो अच्छा। वो धीरे धीरे निकल के भाग गए। तो आपका कहना है कि ये लोग जो कांग्रेस में गए हैं अच्छा हुआ है? अच्छा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मैं संजय कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। मैं अभी वार्ड नंबर 3 को देख रहा हूँ। NIT विधानसभा में वार्ड नंबर 3 पड़ता है। आप मेरी बात नोट कर लें। अगर यहाँ से 100 वोट पोल होती हैं, 80 वोट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को पड़ेंगे। ये हमारा दावा है, पक्का दावा है। और 100% यहाँ से विजयी करके भेजेंगे और पूरे हरियाणा से विजयी। आज एक इतनी बुरी लहर चली हुई है हमारे जाट समाज के बारे में भी। लोग ये कहते हैं भाई करण दलाल को टिकट नहीं मिली। हमारे पलवल क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोष है कि भाई चौधरी करण सिंह। आपकी तो रिश्तेदारियां होगी पलवल वगैरह में, क्या रहेगा? जाट समाज नाराज है क्या सचमुच है भाजपा से? भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज है। सच तो ये है कि पहली बार कोई जाट कैंडिडेट ने टिकट मांगी और उसको दरकिनार करके फिर एक समाज को टिकट दे दी। अच्छा। उससे जाट समाज में भी रोष है। अच्छा। और मेरी जाट हूँ मैं खुद भी। हाँ, मेरे पलवल फरीदाबाद जिले में कम से कम 150-200 गांवों में रिश्तेदारी है। वो 90% लोग चौधरी कृष्णपाल को। तो आप कहना है कि करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिली, जाट समाज नाराज है कांग्रेस से? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो देख सकते हैं ऋषि चौधरी जी बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अफवाह उड़ रही है कि जाट समाज भाजपा से नाराज है। यहाँ इनका कहना है कि जाट समाज कांग्रेस से नाराज है। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।